कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने जो फायदा लेना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बाकी ने या बाकियों ने अपने केस खत्म करवा लिए हैं, लेकिन ये दायमी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आर्जी है। ठीक है, उन्होंने उनके पास मेजॉरिटी थी, वहाँ उन्होंने तरमीम कर ली। अब जितने भी मुल्ज़मान हैं वो आराम से इजीली साइड से होकर वो निकल सकते हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज़्यादा जुल्म है। अब जिसके खिलाफ केस है वो अपने मुखालिफ खुद ही जब वकील कर लेगा तो फिर तो उसके लिए केस लड़ना मुश्किल ही नहीं होगा। वो देखा ना जी, वो पंजाबी का मुहावरा, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, आप वो हर एक समझ आएंगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब चोर और चौकीदार मिल जाएं फिर क्या रह जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर जरा समझना है कि ये एहतसाब का कानून बुनियादी तौर पर तो सैफुर रहमान ने बनाया था 1997 के अंदर। जब उनकी गवर्नमेंट गई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में बनाया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही। उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं। अब आगे ऐसा क्या हो गया है कि वो नैब का कानून जो इतने अरसे से बड़ा कामयाब तरीन यूएन कन्वेंशन और करप्शन के मुताबिक चल रहा था, तो ये रातों रात क्या आ गया। वो बड़ी सीधी सी बात है कि जब गॉड फादर या सिजिलियन माफिया का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, जरा उसको समझने की बात है। अभी मिसाल के तौर पर आप सिंपल सी बात देख लें आप, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि नवाज शरीफ की दरखास्त भी किस तरह अदालत ने एंटरटेन कर ली। वो इश्तिहारी है और इश्तिहारी के राइट कोई नहीं होते हैं। वो जब तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अगर दरखास्त नहीं देंगे, वो कैसे हो जाएगा। उनकी अपनी जात के हवाले से ये मसला है। और ट्रायल कोर्ट में इसी तरह इसहाक डार के जो दायमी वारंट है वो कैसे मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार की अपना इलेक्शन कमीशन में भी गया, भाई आपने किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत, ये मेरे लिए समझ, मैं हैरान हूँ कि वो जो एक बात कही जा रही थी कि अदालतों में जजेस भी इन्होंने अपने लगा लिए हैं, जो पता नहीं अब है बात सही है या गलत है। लेकिन नजर एक और बात मैं बता दूं आपको, इसहाक डार को आप इतना आसान आदमी ना समझिएगा। ये आपको और हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा काम। इसहाक डार इस गवर्नमेंट में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आएंगे, जो नया सेटअप आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी। अभी वो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट कहें, चालाक कहें, जो मर्जी आप नाप दे दें, उसको क्या जरूरत पड़ी है। मिसाल के तौर पर अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या ऐसा जादू कर लेंगे, क्यों क्या ऐसी तोप चला लेंगे जनाब इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो वो तो उसके गले पड़ जाना, दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा, मेरी पेशन गोई, पहले बड़ी पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं। एक पेशन गोई वो तो कह रहे हैं सर शहबाज शरीफ साहब के वफ्द के साथ उनकी वापसी जो है वो मुतवक्के है कि इसहाक डार साहब उनके साथ ही पाकिस्तान वापस आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं आपको, इसहाक डार अभी इन हालात में अपने जिम्मे क्या लेंगे। मिफ्ता इस्माइल का 6 महीने में जो ट्रायल होना था वो हो लिया। अब वो क्या करेगा, अगर करना ही था तो वहां बैठ के कर सकते थे। उसे भी पता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने जो फायदा लेना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बाकी ने या बाकियों ने अपने केस खत्म करवा लिए हैं। लेकिन ये दायमी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आर्जी है। आर्जी कैसे है कि तमाम तरामीम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर दे, मामला आ जाए। ये फिर चोरों को तो क्लीन चिट है, आप कह रहे हैं कि ये वहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। सर अदालत ने तो फिर अब ये कर दिया है ना, सॉरी पार्लियामान ने तो ये कर दिया है, बिल पास हो गया कि जनाब सारी तरामीम कर दी हैं। नैब ये इस किस्म का इदारा, खुद सुप्रीम कोर्ट में भी तो कहा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ केसेस में। आपने भी वो रिमार्क्स और चीज़ें तो देखी हैं। अच्छा देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करता चलूं, इस मुल्क का एक बेसिक बुनियाद जो है ना, जो इसकी बेस है, जो नजरिया है, वो तब्दील करने की एक साजिश हो रही है। एक खास क्लास है जिसे हम लिबरल कहते हैं, वो भी अब मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, या स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर एक्ट, कोई और मसाइल हैं। इसी तरह हमारी कुछ अदालतों में जो चले गए हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, ये उनके अल्फाज है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। बंदा उनसे पूछे है क्या, सबूत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या सबूत है जो उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। भाई एक बंदे के नाजायज असासी हैं, जदादे सारा कुछ सारे हैं, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है, तो कौन सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। मैं तो नहीं मानता। ये 66 सियासतदानों के केस थे जिन्होंने इस निजाम के ऊपर सत्यानाश कर दिया और मीडिया भी साथ मिला रहा। बहुत से मीडिया, मैं आपके चैनल के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बात रिकॉर्ड के ऊपर है। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है कि जहां बैठकर एक पूरे प्लान के साथ, और ये सारा कुछ हम देखते रहे हैं, हैंड्स इन ग्लव्स वाली बातें ऐसे नहीं है
जो कहते थे मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, फिर वो जायदादें निकल आई, वो जिनके दादा जो है, हाँ तो वहाँ दादा की बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल 9,36,311 2000 और 1998 के अंदर इनकी डिक्लेयर थी, 9,36,000 कह रहा हूं मैं, और ये अरबों रुपए की जायदादें उस दौर के अंदर। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।